जय साईं राम। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप दोस्तों? आज मैं अपने इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ हाई ब्लड प्रेशर के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। यानी ये होता क्या है, इसके कारण क्या होते हैं और इसके लक्षण क्या हैं, ताकि समय रहते हम इसको पहचान कर सकें और इसका सही उपचार ले सकें। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर आजकल बहुत ही कॉमन बीमारी होती जा रही है। ज़्यादातर लोग इसकी गंभीरता को समझते ही नहीं और वे बड़ी आसानी से इसका शिकार बन जाते हैं। कभी ऐसा माना जाता था कि हाई ब्लड प्रेशर सिर्फ बड़ी उम्र की ही बीमारी होती है, लेकिन दोस्तों आज स्थिति इतनी तेज़ी से बदल रही है कि 25 से 30 साल तक के नौजवानों को भी आप ये कहते हुए सुन सकते हैं कि उसे ब्लड प्रेशर है। आज भारत में हर 8 लोगों में से एक व्यक्ति इसका शिकार है और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये कि इस बीमारी की आवश्यक जानकारी नहीं होने के कारण वे इसका सही इलाज नहीं ले पाते। तो आइए अब हम जानते हैं कि ये हाई ब्लड प्रेशर आखिर होता क्या है। हाई ब्लड प्रेशर को दोस्तों हाइपरटेंशन भी कहा जाता है, जो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे दिल की धमनियों में ब्लड का फ्लो तेज़ हो जाता है। या हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हमारा दिल धड़कता है तो यह ऊर्जा और ऑक्सीजन को बॉडी में पहुंचाने के लिए चारों ओर ब्लड को पंप करता है। जैसे ही ब्लड शरीर में फैल जाता है तो यह खून की नलियों की दीवारों के खिलाफ धक्का देता है और रक्त वाहिकाओं को आगे बढ़ने की ताकत, एक तेज़ दबाव पैदा करती है। जो ये तेज़ दबाव है ना दोस्तों, इसे ही ब्लड प्रेशर के नाम से जाना जाता है। और यदि ये प्रेशर ज़्यादा या हाई हो जाता है तो धमनियों या दिल पर एक्स्ट्रा प्रेशर पैदा होता है और इससे दिल का दौरा भी पड़ सकता है। इसलिए इसे नॉर्मल स्थिति में रखना बेहद बेहद ज़रूरी है। तो हम इसे पहचाने कैसे दोस्तों? इसके जानते हैं हम लक्षण। तो इस बीमारी के भी दोस्तों कुछ सिम्टम्स होते हैं जो इसकी शुरुआत होने के संकेत देते हैं। तो यदि हम इस बीमारी के इन 5 लक्षणों को, जी हाँ मैं जो बता रही हूँ ध्यान दें आप, इन 5 लक्षणों को यदि हम समय रहते पहचान लें और अपना उपचार शुरू कर दें तो हम सेहतमंद रह सकते हैं और इस बीमारी से बचे रह सकते हैं। तो कौन से हैं वो, आइए देखते हैं। पहला है लगातार सिर दर्द बने रहना। जी हाँ, मेन रीज़न है इसका, इसमें सिर दर्द लगातार बना रहता है। दूसरा है थकान महसूस होना, यानी कि कोई भी काम करते हैं तो जल्दी थक जाते हैं। तीसरा है सीने में दर्द होना। जी हाँ, सीने में दर्द भी हो सकता है। चौथा इसका लक्षण है सांस लेने में तकलीफ होना। और 5वां दिल की धड़कनें यानी कि हार्ट बीट्स इरेगुलर हो जाना, यानी हमारी जो दिल की धड़कन है वो अनियमित हो जाती है, कभी तेज़ तेज़ और कभी बहुत धीरे धीरे। तो हमें इन सिम्टम्स को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अब हम बात करते हैं इसके कारणों के बारे में कि ये किन कारणों से हमें होता है। जी हाँ, आखिर ये होता क्यों है, आइए जान लेते हैं इसके बारे में भी। तो पहला इसका कारण है दोस्तों धूम्रपान करना। जी हाँ, जो ज़्यादा धूम्रपान करते हैं उनमें इसकी संभावना ज़्यादा रहती है। दूसरा है वज़न ज़्यादा होना। अगर किसी का वज़न ज़्यादा है तो उसे भी इसकी होने की चांस ज़्यादा होते हैं। तीसरा है कोई भी व्यायाम या एक्टिविटी या वर्कआउट नहीं करना, एक्सरसाइज ही नहीं करना, ये इसका कारण होता है। चौथा कारण है खाने में नमक ज़्यादा लेना। और 5वां जो इसका मेन कारण है वो है दोस्तों अत्यधिक तनाव या स्ट्रेस लेना। तो दोस्तों यदि हम इन लक्षणों और इन कारणों पर समय रहते ध्यान नहीं देंगे तो इसके कई कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा हो सकते हैं। जी हाँ, बहुत से जोखिम भी पैदा हो सकते हैं, जैसे कि मस्तिष्क की रक्त वाहिकाओं में ब्लॉकेज हो जाना, कोरोनरी आर्टरी बीमारी हो जाना, दिल का खराब होना, किडनी खराब हो जाना या फिर हार्ट अटैक आना। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, जो है मेरा हाई ब्लड प्रेशर पार्ट फर्स्ट। अब मैं अपने अगले वीडियो में इसी का पार्ट 2 लेकर आने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको हाई ब्लड प्रेशर के बहुत ही प्रभावी घरेलू नुस्खे, कुछ सहायक उपचार, क्या इसमें अनुकूल प्रतिकूल भोजन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तथा इसके और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगी। तो यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जल्दी से इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और साथ ही कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम भी ज़रूर लिखें। तो बोलिए जय साईं राम।